प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 3 एक निबंध है इठलाती बूंद। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ा। सूरज के ताप से गर्म होकर वह भाप बनकर आकाश में उड़ चली। बादल के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेत और बागों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे ना थे, बगीचों में फूल उतने ना थे, रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्होंने टोकरी में लेकर जब वह बाजार पहुंचा, मीठे मीठे आमों को जब वह टोकरी में लेकर बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी बूंद की इठलाती बूंद की अभिलाषा। मान लीजिए इसको कि किस प्रकार वह उसकी यात्रा रही।